इससे पहले मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता था और मैंने वक्फ बोर्ड को स्टैंड बनाकर मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद मैं आरजेडी को मैंने ज्वाइन किया आज के डेट में। तो जो हालात बिहार का है, बिहार की स्थिति जिस तरह से बनती जा रही है, तमाम पार्टियां बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और जदयू जैसी पार्टियां तमाम बिहार के अंदर में सांप्रदायिकता का रूप धारण कर चुकी है और एक ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं, कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी वक्फ बोर्ड। जिस तरह का माहौल वो क्रिएट करते हैं, तमाम हिंदुस्तान को वो उलझा के रखना चाहते हो रहा है। ऑब्वियसली देखिए, बड़ा कॉन्फिडेंट है माननीय तेजस्वी यादव का, बड़ा कॉन्फिडेंट है। आप देखिए नीतीश कुमार को समझ में नहीं आता था कि बिहार में रोजगार कैसे दिया जाए, लेकिन जब वो डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, आप देखिए नीतीश कुमार को भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक के लिए काम हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रदेश अध्यक्ष अनवर साहब है, क्या लगता है उनका चेहरा कितना मजबूत है? देखिए, दर हकीकत आप अनवर साहब बड़ा टैलेंटेड आदमी है, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से वो आरजेडी का उन्होंने दामन थामा है और जिस तरह से आरजेडी के लिए वो काम कर रहे हैं, तमाम बिहार के अंदर में घूम करके जिस तरह से अपनी बातों को वो रख रहे हैं, सराहनीय है। और हम लोग आज जो उन्हीं से प्रेरित होकर के आरजेडी के अंदर आए हैं, ये बात आप समझ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय में और जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ऑफिस है और मेरे पर जो शख्सियत बैठे हुए हैं उनका नाम मोहम्मद शहजाद साहब है, जो आरजेडी के नेता। बहुत तरह की बातें हैं जो इनसे हम करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीका से आपने राजनीति में कदम रखा आरजेडी में। इससे पहले कई पार्टियां में थे, लेकिन आरजेडी में देखकर आप क्यों आना चाहा? इसमें क्या लगा आपको कि आरजेडी बेहतर है आपके लिए? देखिए, इससे पहले मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता था और मैंने वक्फ बोर्ड को स्टैंड बनाकर मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद मैं आरजेडी को मैंने ज्वाइन किया आज के डेट में। तो जो हालात बिहार का है, बिहार की स्थिति जिस तरह से बनती जा रही है, तमाम पार्टियां बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और जदयू जैसी पार्टियां तमाम बिहार के अंदर में सांप्रदायिकता का रूप धारण कर चुकी है, ये बात आप समझ लीजिए। जो बिहार का डेवलपमेंट माननीय नीतीश कुमार से एक उम्मीद रखा जाता था, वो डेवलपमेंट को छोड़कर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से वो संलिप्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी वहां पे रोल अदा होता है, तमाम केंद्र से लेके बिहार के अंदर में आप देखिए ज्यादातर सांप्रदायिकता की बातें और एक ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं, कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी वक्फ बोर्ड। जिस तरह का माहौल वो क्रिएट करते हैं, तमाम हिंदुस्तान को वो उलझा के रखना चाहते हैं। आप देखिए जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर में बन रहा है, लगता है कि बिहार की भी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती है। तो एकमात्र आरजेडी गवर्नमेंट ऐसी नजर आ रही है, एक आरजेडी ऐसी पार्टी नजर आ रही है जो बिहार के अंदर में तमाम लोगों की बातें करती है, चाहे वो किसी भी जात के लोग हो, किसी भी कास्ट के लोग हो। तमाम हमारे माननीय तेजस्वी यादव जिस तरह का बिहार के अंदर में एक युवा लीडर, एक फराटेदार युवा लीडर, जिस तरह से बिहार में तमाम बिहार के अंदर में घूम करके तमाम लोगों के हित की बातें करते हैं और कहीं ना कहीं युवा के लिए एक बड़ी मजबूत कड़ी तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि तमाम बिहार के युवा को और तमाम बिहार के ऐसे लीडर को आरजेडी से जुड़ना चाहिए और बिहार को एक अलग माहौल बना करके एक डेवलपमेंट करके बिहार को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नौकरियां भी बांटी हैं, 17 महीना में जो रहे हैं नौकरियां बांटी है, काफी काम किया युवाओं के लिए और लगातार वो कह रहे हैं कि नौकरी हम बांटेंगे, मेरी सरकार आती 10 लाख नौकरी देंगे। उस तरह की वजह से युवाओं उनकी तरफ झुकाव हो रहा है। ऑब्वियसली देखिए, बड़ा कॉन्फिडेंट है माननीय तेजस्वी यादव का, बड़ा कॉन्फिडेंट है। आप देखिए नीतीश कुमार को समझ में नहीं आता था कि बिहार में रोजगार कैसे दिया जाए, लेकिन जब वो डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, आप देखिए नीतीश कुमार को भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। जिस तरह का माहौल बनाया बिहार के अंदर में तेजस्वी यादव ने, काबिले तारीफ है। तो पूरी उम्मीद तमाम बिहार के लोगों को उम्मीद तेजस्वी यादव से कि वाकई अगर वो सरकार में आ जाते हैं और वाकई उन्हें अगर सीएम की कुर्सी दे दिया जाए, तो शायद बिहार को उस मुकाम पे वो पहुंचा देंगे जहां बिहार के लोग सोच नहीं सकते। अल्पसंख्यक के लिए आप अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अनवर आलम साहब है। क्या लगता है सर, जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, अल्पसंख्यकों के लिए
क्या लगता है कि इस पर कितना टिकट मिलना चाहिए, कितना उनके लिए फायदा हो रहा है, अल्पसंख्यक के लिए काम हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रदेश अध्यक्ष अनवर साहब हैं, क्या लगता है उनका चेहरा कितना मजबूत है? देखिए, दर हकीकत आप अनवर साहब बड़ा टैलेंटेड आदमी है, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से वो आरजेडी का उन्होंने दामन थामा है और जिस तरह से आरजेडी के लिए वो काम कर रहे हैं, तमाम बिहार के अंदर में घूम करके जिस तरह से अपनी बातों को वो रख रहे हैं, सराहनीय है। और हम लोग आज जो उन्हीं से प्रेरित होकर के आरजेडी के अंदर आए हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और मेरी पूरी टीम उनसे काफी प्रेरित है और तमाम लोग मिल करके और एक माइनॉरिटी का एक प्रभाव पड़ा है, ये बात जान लीजिए आरजेडी के अंदर अनवर साहब के रहने से, ये बात आप समझ। अल्पसंख्यक मजबूत हुई है अनवर साहब के रहते हुए? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजबूत हुई है और आने वाले इस बार बिहार के इलेक्शंस में आप देखेंगे अनवर साहब के अधीन तमाम बिहार के अंदर में हम लोग मजबूती से आरजेडी के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान इस बार आरजेडी बहुत ही मजबूती से अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को धोखा दिया है, युवा से लेकर माइनॉरिटी को जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को माननीय नीतीश कुमार बिल्कुल चौपट कर चुके हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गिरिराज सिंह जैसे नेता और भूषण जैसे नेता जिस तरह से जहां भी निकलते हैं सांप्रदायिकता का बात करते हैं और उसमें माननीय नीतीश कुमार कहीं भी किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो तमाम बिहार की जनता काफी आक्रोशित है इस बार और 2025 में आप देखेंगे इस बार आरजेडी की सरकार, माननीय तेजस्वी की सरकार, तमाम बिहार के युवा की सरकार इस बार बनेगी। चलिए, इस बार बिहार में 2025 विधानसभा में तेजस्वी की सरकार, युवाओं की सरकार और जनता की सरकार, अल्पसंख्यक की भलाई की सरकार, तमाम बातें मेरे साथ मौजूद थे। जनाब शहजाद साहब आरजेडी में शामिल हुए हैं, इससे पहले जेडीयू में थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, प्रवक्ता भी रह चुके हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, विधानसभा चुनाव है, अल्पसंख्यक के लिए कितना फायदामंद होता है इनको जुटने से, और खासकर ये पटना साहिब क्षेत्र से आते हैं। तो पटना साहिब लगातार कहीं न कहीं बीजेपी की गढ़ रही है, बीजेपी वहां पूरी तरीके से मजबूत दिखी है हमेशा। वो आपको लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, कहीं भी हो, लेकिन वो बीजेपी की सीट हमेशा रहा है, लोकसभा का सीट हो या विधानसभा का, पटना साहिब रहा है बीजेपी का। लेकिन इस बार जिस तरीके से मजबूत साथी जुट रहे हैं आरजेडी में, जिस तरीके से शहजाद साहब भी आए हैं, देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव 2025 आरजेडी के लिए पटना साहिब कितना फायदेमंद होता है। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।